हेलो दोस्तों, द नॉन स्टॉप में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित यादव और मैं आज बताने वाला हूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खूंखार टॉप 5 तानाशाह कौन कौन है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और मैं बता दूं कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप हैशटैग द नॉन स्टॉप को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहले नंबर पे हैं एडोल्फ हिटलर। खुद को आर्य कहने वाला यह जर्मनी का तानाशाह सबसे क्रूर माना जाता है। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को हुआ था। वह एक जर्मनी समाजवादी पार्टी NSDAP का नेता था जिसका चुनाव चिन्ह स्वास्तिक था। हिटलर का सबसे क्रूर इसलिए माना जाता है क्योंकि वह लाखों यहूदियों को जिंदा जला दिया था। तब उसे किसी को मारना होता तो वो जोर से बहुत सारे साउंड को एक साथ बजा देता और उसके बाद वह गोली या बम से उड़ा देता। इसके अलावा वह द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा जिम्मेदारी माना जाता है। हिटलर की एक खास बात यह भी थी कि वह शाकाहारी था, तो वह किसी भी पशु या किसी भी जंतु को हत्या करने से रोकता था। दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है बेनिटो मुसोलिनी। यह भी एक तानाशाह था, हिटलर का विचारधारा का है। यह हिटलर का इटली का नेता था जिसने राष्ट्रीय फैसिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया। यह फांसीवाद के दर्शन की नींव रखने वालों में से प्रमुख नेता था। इसने दूसरे विश्व युद्ध में एक्सिस समूह मिलाकर युद्ध किया। इसका जन्म 1883 की 29 जुलाई को प्रिदोप्या नामक एक इटली में गांव में हुआ था। 18 वर्ष की उम्र में यह स्कूल का एक टीचर बना। द्वितीय विश्व युद्ध में पराजय के बाद उसे प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। 26 अप्रैल 1945 को मित्र सेनाएं इटली पहुंच गई। उस दिन मुसोलिनी स्विट्जरलैंड भागने की चेष्टा कर रहा था। दोस्तों उसे पकड़ लिया गया और 28 अप्रैल 1945 को उसे मृत्यु दंड दिया गया। तीसरे नंबर पे सबसे खूंखार आते हैं व्लादिमीर इलियच लेनिन। इसे मजदूर वर्ग का महान नेता भी माना जाता है, लेकिन सच तो यह है कि यह सामाजिक समर्थक मजदूरों की और महज राजनीतिक और सत्ता हथियाने में का ही कार्य करता रहा। लेनिन का जन्म 22 अप्रैल 1870 ईस्वी को रूस के एस्मिवेट्स नामक एक छोटे से शहर में हुआ था। उनके भाई अलेक्सांद्र ने जार को मारने की कोशिश की थी, जिस जुर्म में उसे फांसी दे दिया गया और उसकी बहन अन्ना को कारागार में डाल दिया गया, जिस वजह से उनके दिलो दिमाग पर गहरा असर पड़ा और इस वजह से वो शासक से नफरत करने लगा और वो विरोध के रास्ते पर उतर गया। कार्ल मार्क्स तथा फ्रीडरिक एंगेल्स जैसे रचनाओं से इनका परिचय हुआ। इसने अक्टूबर क्रांति के जरिए सरकार को अपना सपना पूरा कर दिखाया और जिसमें हजारों मजदूरों के इसने खून बहा दिया। 1917 से 21 तक रूस के सतह युद्ध चलता रहा और 1918 में लेनिन के दुश्मनों ने गोलियों से बुरी तरह घायल कर दिया और 21 जनवरी 1924 को यह मात्र 53 वर्ष की उम्र में इनकी मौत हो गई। दोस्तों चौथा नंबर का सबसे ज़्यादा खूंखार तानाशाह हुआ जोसेफ स्टालिन। 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद रूस का बागडोर अब स्टालिन के हाथों में आ गई। इसने अपने विरोधियों को नष्ट करने के लिए जगह जगह सेनाओं लगा करके लोगों का दमन करवा दिया। स्टालिन ने रूस के परमाणु संपन्न देश बनाया। 1939 ईस्वी में गृहपथ के नाम पर सेना की मदद लाखों की हत्या करवाई। माना जाता है कि वह तकरीबन 2 करोड़ लोगों की हत्या करवाया था। स्ट्रोक आने की वजह से उसे बिस्तर पकड़ लिया था और मास्को में ही 5 मार्च 1953 को दम तोड़ दिया। दोस्तों टॉप 5वें नंबर का और आखिरी 5 नंबर का जो तानाशाह है वो चीन का एक तानाशाह माओ जोदंग था। इसे माओ त्सुंग भी कहा जाता है। माओ तुंग को लोग आधुनिक चीन के निर्माता भी मानते हैं। हालांकि अब लोग इसके मार्ग पर चलना छोड़ दिए हैं,
लेकिन इस विचारधारा से भारत अब परेशानी में है। अमीर घर से आए हुए माओ ने चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। अपनी पार्टी के लिए इसने हजारों लोगों की हत्या कर दी। माओ क्रूर जरूर था, लेकिन वह केवल चीन के लिए ही जिया। दोस्तों, मैं बता दूं कि यह बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त था। वह चीन को एक नया दिशा दी। उसने चीन के लोगों को स्वतंत्रता को लेकर खत्म कर दिया और कानून दुरुपयोग के अलावे शासन के काल में गलत नीतियों के कारण लाखों को मौतों की घाट उतार दी। तो दोस्तों, ये थे हमारे टॉप 5 खूंखार तानाशाह के बारे में वीडियो। दोस्तों, तो ये कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट में बताएं, और यदि कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आपका।